वोटिंग के बाद हरियाणा की इन 6 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के उड़ गए होश। वहीं कांग्रेस गठबंधन को सुनहरा मौका। और उसके साथ साथ इस लोकसभा चुनाव में क्या कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स निकले हैं वो भी देखिएगा। उससे पहले आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है हरियाणा में 10 में से किस पार्टी को कितनी सीटें आएगी, आखिर कौन बाजी मारेगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स सर्वे के आधार पर पिक किए जा रहे हैं और उसके साथ साथ बड़े बड़े नेतागण भी आपके कमेंट्स चेक करते हैं। तो साफ साफ शब्दों में कमेंट अवश्य करें। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बता देते हैं कि हरियाणा में ये कहने में तो लोकसभा चुनाव जरूर था, लेकिन हरियाणा के जितने भी नेता हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे इनेलो हो, चाहे जेजेपी हो या अन्य कोई दल हो, वो विधानसभा चुनाव की तरह लड़ रहे थे। वे हरियाणा के इस लोकसभा चुनाव को विधानसभा का सेमीफाइनल समझ रहे थे और इस लोकसभा चुनाव का बड़ा इफेक्ट विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। आपको बता दें कि 2019 में 10 की 10 सीटें बीजेपी ने लोकसभा की जीती थी और विधानसभा वाइज की बात करें तो लोकसभा चुनाव में 79 विधानसभा सीटों पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी 40 सीटों पर ही सिमट गई थी। अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि इस बार बीजेपी का कोई ग्राफ नहीं बढ़ेगा बल्कि डाउन में जाएगा और जिसका नुकसान विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। यह भी देखने को मिला कि बीजेपी शहरी क्षेत्रों में आज भी पकड़ मजबूत बनाए हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जरूर बीजेपी को परेशानी हुई है। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि जो नॉन जाट वोट बैंक है उसके एक धड़े पर आज भी बीजेपी अच्छी खासी पकड़ बनाए हुए हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस व अन्य पार्टियों को नॉन जाट वोट बैंक पर किस प्रकार से अपनी तरफ करना है, इस पर विशेष तौर पर रणनीति तय करनी होगी। और उसके साथ साथ हरियाणा में जो क्षेत्रीय पार्टी है वो लोकसभा चुनाव में असरदार साबित नहीं हुई है। जो सोच रहे थे वो कुछ नहीं है, बल्कि कुरुक्षेत्र में अभय सिंह चौटाला ही दमखम दिखा रहे थे। बाकी सीटों पर कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टी ज़्यादा जो है उफान पर नहीं दिखी है। आपको बता दें कि सबसे खास बात यह है कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी लोकसभा चुनाव में देखने को मिली है। कई सीटों पर गुटबाजी रही, जहां सिरसा से शैलजा, किरण चौधरी, सुरजेवाला व वीरेंद्र डुमरखा कदमताल मिलाते हुए नजर आए। वही अन्य सीटों पर केवल हुड्डा गुट ही देखने को मिली है। जो एसआरके गुट है उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, उन्हें बुलाया भी नहीं गया। यानी गुटबाजी देखने को सरेआम मिली है। जब दादरी में रैली हुई थी तब राहुल गांधी के सामने राव दान सिंह और किस प्रकार से किरण चौधरी भिड़े हुए थे, ये सभी ने देखा है। कहीं ना कहीं बीजेपी आज भी अपने संगठन की ताकत समझती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपना संगठन का निर्माण नहीं किया है। आपको ये बता दें कि आज के समय संगठन का निर्माण करना बहुत जरूरी है। पहले में और आज की राजनीति में बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है। यदि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में भी अपना संगठन निर्माण नहीं करेगी तो गलत असर कांग्रेस पर ही पड़ेगा। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस में काफ़ी संगठन के पदाधिकारी जैसे लोकसभा प्रभारी वैसे बनाए हुए थे, काफ़ी ने अपने पद के अनुरूप कार्य नहीं किया, ये भी देखने को मिला है। लेकिन उन 6 सीटों की बात करते हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी व उनके गठबंधन पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और बीजेपी के हौस भी उड़े हैं। सबसे पहली सीट की यदि हम बात करें तो वो सिरसा सीट है। सिरसा में कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा तुरुप का इक्का साबित हुई। प्रत्याशी की घोषणा से पहले ही कांग्रेस पार्टी को लेकर आमजन लोगों ने कहा था कि कुमारी शैलजा यदि सिरसा से प्रत्याशी होगी तो अशोक तंवर की नींद उड़ा सकते हैं। आखिरकार वही हुआ। सिरसा से कुमारी शैलजा अत्यंत मजबूत है, जीत की बड़ी दावेदार है। आज के समय टॉप पर कहीं ना कहीं सिरसा में कुमारी शैलजा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था लेकिन पाने के लिए सब कुछ था। क्योंकि 2019 में 10 की 10 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी, तो खोने के लिए भी कांग्रेस के पास तो कुछ बचा ही नहीं था, लेकिन पाने के लिए काफ़ी था। तो सिरसा से उन्होंने अच्छी शुरुआत की। और उसके साथ साथ रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा का अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिला है। अब की बार 2019 की तुलना में कुछ अलग ही देखने को मिला है। बीजेपी असरदार साबित होती हुई नजर आ रही है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीत के सबसे तगड़े दावेदार हैं और कहीं ना कहीं ये दूसरी सीट है जहां पर बीजेपी को सबसे ज़्यादा परेशानी का सबक बने हुए हैं। अगली सीट है सोनीपत, रोहतक से सटी है। सोनीपत ग्रामीण क्षेत्र की लगभग सीट है और किसान वोट बैंक ज़्यादा है, जाट वोट बैंक ज़्यादा है और बीजेपी को भी पता लग गया है कि
जो किसान वोट बैंक है वहाँ पर उनकी दाल गलने वाली नहीं है। तो कहीं ना कहीं सोनीपत में भी अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिला है। और उसके साथ साथ हिसार लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस का गिराफ बढ़ा है, पहले के मुकाबले गिराफ बढ़ा है। पहले 2019 में कांग्रेस प्रत्याशी तीसरे नंबर पर आए थे, जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन इस बार कंपटीशन में है, टक्कर में है। और विशेष तौर पर उचाना, नारनौद, रुकलाना साइड कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश अच्छी लीडिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर टक्कर देने का कार्य किया है। जो एक तरफा मुकाबले की सोच रही थी बीजेपी, वैसी जो है प्रक्रिया नहीं हुई है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जयप्रकाश तुर्की के साबित हुए हैं। भिवानी में अंदरगढ़ की बात करें तो राव दान सिंह के लिए बड़ा मौका आया था, धर्मवीर सिंह मैदान में थे, लेकिन भिवानी में अंदरगढ़ में भी कांग्रेस का गिराफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2019 के मुकाबले इस बार कांग्रेस भिवानी में अंदरगढ़ में अपने वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी करते हुए नजर आ रही है। फरीदाबाद में जो कभी एक तरफा मुकाबले में 2014-2019 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, यहाँ पर भी फरीदाबाद में भी कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। चाहे परिणाम कुछ भी हो, लेकिन अपने वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी कर रही है। कहीं ना कहीं इन 6 सीटों पर कांग्रेस का बढ़ता हुआ गिराफ आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं उनके लिए सुनहरा अवसर लेकर आ सकता है। तुरुक का इक्का साबित ये इन 6 लोकसभा सीटों में हो सकती हैं। और इन 6 लोकसभा सीटों में कुल 54 विधानसभा सीटें आती हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ स्थिति है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्द ये है कि उनका वोट प्रतिशत बढ़ने की बजाय घट सकता है, जिससे काफ़ी कुछ सीटों पर उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो परिणाम की बात करें तो कहीं ना कहीं सिरसा, रोहतक और सोनीपत में कांग्रेस पार्टी इस समय मजबूत है, अत्यंत मजबूत है। हालांकि हिसार, भिवानी में अंदरगढ़ और फरीदाबाद में टक्कर देने का कार्य किया है, लेकिन फिर भी वोट प्रतिशत बढ़ा करके अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कांग्रेस ने की है। तो यदि आप इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है हरियाणा में इस बार क्या रहेगा? क्या लोकसभा चुनाव का इफेक्ट विधानसभा चुनाव में होगा? क्या विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी जिस तरीके से पिछली बार 75 पार का नारा दिया था, क्या इस बार असरदार साबित होगी? क्या कांग्रेस कमबैक करेगी या इनेलो और जेजेपी जो क्षेत्रीय पार्टी है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी? कमेंट अवश्य करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।